वेलकम टू माय चैनल नॉक्स एट एनी टाइम। आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास से रिलेटेड साइंस चैप्टर से, जिसका चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। तो उससे देखने स्टार्ट करने के पहले, सेशन स्टार्ट करने के पहले जाके आप फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत धारिता होती क्या है? तो उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की जो क्षमता होती है, जिसमें मापते हैं, वो हमारी वैद्युत धारिता की परिभाषा होती है। और इसका जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। तो मतलब इसका क्या होगा? Q प्रोपोर्शनल V, या बोल सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और Q इज इक्वल टू CV। और जहां C एक कांस्टेंट है और यहाँ पे C की वैल्यू निकालेंगे तो C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा, जिसका मान चालक के आकार, समीपवर्ती माध्यम तथा पास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। और इस नियतांक को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये जो C है, वो C जो एक कांस्टेंट है, उसे वैद्युत धारिता कहते हैं। तो इसका मेन क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकलता है? तो मेन ऑब्जेक्ट निकलेगा, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। और आगे आता है उसका मात्रक, वैद्युत धारिता का मात्रक। तो वैद्युत धारिता का यसाई मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट, और इसे फैराड भी कहते हैं। जैसे इसे और F से निरूपित करते हैं, इसका जो सिंबल होता है F होता है। तो एक फैराड इक्वल टू होता है 1 कूलाम अपान 1 वोल्ट भी बोल सकते हैं। और एक फैराड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। और ये कभी कभी आ जाता है परिभाषा लिखने के लिए कि 1 फैराड की परिभाषा दीजिए, तो ये हो जाएगा। कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, अतः फैराड भी विद्युत धारिता का एक बड़ा मात्रक है। व्यवहार में हम इसे माइक्रोफैराड अथवा पिकोफैराड भी कहते हैं। वैद्युत धारिता का मूल मात्रक और यम बीमा। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा फैराड इक्वल टू कूलाम अपान वोल्ट। तो कूलाम का तो CV अपान, और वोल्ट का होता है वर्क अपान, मतलब जैसे कार्य बट्टे होता है आवेश, तो वर्क अपान चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कूलाम का जो मात्रक होता है वो, सॉरी, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे आगे का, तो ये आ जाएगा कूलाम इंटू कूलाम अपान जूल, और फिर कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान, और जूल का होगा न्यूटन मीटर होता है। तो इसका हो जाएगा, कूलाम का है तो कूलाम का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, तो यहाँ पे कूलाम स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और न्यूटन मीटर है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा न्यूटन मतलब होता है कि MLT की पावर -2 F वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा ये केजी अपान किलोग्राम अपान सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, फिर ये मीटर ये वाला आएगा यहाँ पे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम इनवर्स मीटर की पावर -2, सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर। और इसकी टोटल बीमा क्या होगी हमारी? M इनवर्स L की पावर -2, T की पावर 4 और A स्क्वायर। तो इसका मूल मात्रक ये किलोग्राम इनवर्स और मीटर की पावर -2 होगा, और बीमा इसकी ये निकल के आएगी हमारे। अब हमारा आगे का टॉपिक क्या आता है? विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो इसमें एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या A मीटर की त्रिज्या का है, ये जिसकी त्रिज्या A मीटर है। तो और परावैद्युतांक वाले माध्यम कांच अथवा मोम में रखा गया है, परावैद्युतांक उसका K है, और इस गोलीय चालक को +Q कूलम आवेश दिया जाता है, जो इसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इस तरीके से ऐसे फैल जाएगा वो, तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होगा, और इस पे जो विभव होगा इसका वो इक्वल होगा।
तो इस कारण गोलीय चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गोलीय चालक के पृष्ठ के लंबवत होंगी। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस तरीके से अर्थात वे गोलीय चालक के केंद्र ओ से त्रिज्या के अनुदिश प्रतीत होती हैं। गोलीय चालक के पृष्ठ पर अथवा गोलीय चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने की हम प्लस क्यू आवेश को गोलीय चालक के केंद्र O पर स्थित मान सकते हैं और तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव जो होगा वो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई A होगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे और यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तब तो C = Q बाई V, जैसे कि हमने अभी ज्ञात किया वैद्युत धारिता। तो इसमें हम आके अपना ये V की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो इस तरीके से आएगा C = Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई A। तो Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से कि C = हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A फेरेड में आएगा। ये इसको इक्वेशन सेकंड बनाएंगे हम। तो इससे क्या हमको पता चलेगा कि ये जो गोलीय चालक की धारिता होती है चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। बिकॉज देखिए यहाँ पे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ये तो कांस्टेंट टर्म है और ये A जो है उसकी रेडियस है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुक्रमानुपाती होती है त्रिज्या की। निर्वात में अथवा वायु के लिए K = 1 हम जब कंसीडर करेंगे तो चालक की गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे जो C है उसको हम C0 कंसीडर करेंगे, हो जाएगा वो। तो C0 = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A और K की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई है तो A फेरेड इक्वेशन थर्ड मान लीजिए हम। तो अब आगे का क्या कंडीशन है हमारा। तो जब हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड से जब हम इक्वेशन सेकंड को थर्ड से डिवाइड करवाएंगे तो क्या हम फाइंड आउट होगा C/C0 = तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A सेकंड वाला बचा और अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइंड आउट क्या होगा, A कैंसिल हो जाएगा तो C/C0 = K। तो क्या मीन्स निकलता है हमारा, ये जब हमारा फाइंड आउट हो जाता है तो क्या पता चलता है कि किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता C तथा उसी माध्यम के चालक के निर्वात में धारिता C0 का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। परावैद्युतांक मतलब K के बराबर होता है। तो इक्वेशन सेकंड से निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट = हो जाएगा C/4 पाई इंटू A जो कि रेडियस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।